रखने का अधिकार है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। और आपको मालूम होगा वैशाली नगर विधानसभा में कुछ और ही चल रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और वैशाली नगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मुकेश चंद्राकर ने विधायक रिकेश सेन को लेकर एक बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने लिखा, विधायक प्रतिनिधि द्वारा एसपी दुर्ग को धमकाया जा रहा है और एसपी दुर्ग ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसी एसपी दुर्ग के बचाव में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन आ गए हैं। इस बयान पर, इस आरोप को लेकर वैशाली नगर विधायक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने थाने में कंप्लेन दर्ज करा दी है मुकेश चंद्राकर के खिलाफ में। हमारे साथ बैठे हुए हैं वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, मुकेश चंद्राकर के घर जाते हैं चाय पीने के लिए और अब उनके खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, क्या बात हो गई? देखिए, व्यक्तिगत संबंध राजनीति में होना चाहिए और वातावरण वैसे भी भिलाई का जो वातावरण है कि जब भी कोई विपत्ति आती है भिलाई पे तो सभी राजनीतिक दल के लोग एक साथ खड़े होकर उसके डट का मुकाबला करते हैं। लेकिन अगर आप कोई राजनीतिक बयान दे रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है। जैसे भूपेश बघेल जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, भिलाई पे आरोप लगाया कि भिलाई में एक स्कूल में यौन शोषण हुआ है, तो आप भिलाई को बदनाम नहीं कर सकते अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो मैंने उनसे सीधा स्पष्ट रूप से पूछा कि आपको बताना होगा किस स्कूल में जो है यौन शोषण हुआ है और आपको नामजद उसको बताना पड़ेगा ताकि हम जो है आरोपी तक पहुंच सके और उस परिवार के साथ पहुंच सके। क्या स्कूल में यौन शोषण हुआ है तो बच्ची के साथ हुआ है, शिक्षक के साथ हुआ है कि कोई स्कूल के कर्मचारी के साथ हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसा ही बयान मुकेश चंद्राकर जी जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के और मेरे खिलाफ प्रत्याशी भी थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि मेरे जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो गलत कामों में लिप्त हैं। तो मैंने उनसे बस इतना जानना चाहा कि ऐसे कौन से वो विधायक प्रतिनिधि हैं जो गलत कामों में लिप्त हैं, और अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो उस साक्ष्य को आप बताइए कि वो मेरा विधायक प्रतिनिधि है। मैं अधिकतर अपने भाषणों में कहता हूँ कि 2,42,000 मतदाता जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है वो सभी विधायक हैं और सभी विधायक प्रतिनिधि हैं। तो कई बार कई जगह हम लोगों ने देखा कि पोस्टर्स पे, विज्ञापन में कई लोगों ने विधायक प्रतिनिधि का उल्लेख करके लोगों ने मुझे जन्मदिन की बधाई दी है, तो जिसे मैंने तत्काल जो है 10 अगस्त को ही पुलिस में मैंने मामला दर्ज कराया था कि कुछ ऐसे विधायक प्रतिनिधि हैं जो लोग को मैं जानता भी नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से, और वो उन्होंने मेरे लिए पूरे शहर में उन्होंने पोस्टर लाद दिया है, पेपर में विज्ञापन दिया है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और अगर कोई बिना आधार के आप आरोप लगाओगे तो आपको कानूनी रूप से आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैंने सुपेला थाना में मामले को दर्ज कराया है। व्यक्तिगत भी मैंने उन्हें नोटिस भेजा है, मेरे वकील ने नोटिस भेजा है कि क्यों ना आपके ऊपर मामला 353 मानहानि का जो मामला है वो मानहानि का मामला मैंने भेजा है। आप बेमतलब के किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। राजनीति में भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बिना आधार के बातों को नहीं कहना है। और कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स और बाकी जो लोग हैं उन लोग भी इनके कहे अनुसार जो है खबर को चला देते हैं। अभी मैंने 5 वकीलों की एक टीम बनाई है जिसमें वो 5 वकील जो है। लेकिन लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का और आरोप लगाने का अधिकार तो दिया हुआ है। हाँ, अधिकार है, लेकिन आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, आप एक पत्रकार हैं भिलाई टाइम्स के। मैं आपको कह दूं कि आप सजा याफ्ता मुजरिम हैं। आप तो 302 मर्डर करने के बाद आप पत्रकार बने हैं, तो कहीं ना कहीं आपका चरित्र हनन होता है। तो इसलिए मैंने ऐसे जो कमेंट्स करने वाले, जो आपके न्यूज़ चैनल में भी कई लोग कमेंट करते हैं जो गलत तरीके से, हाँ मैं देखता हूँ जो गलत तरीके से बिना आधार के, और कई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कि मैं रिकेश सेन के विधायक प्रतिनिधि ने फलाना किया या कोई कुछ चला है, उस सभी लोगों को ऐसे हम लोगों ने चिन्हित किया 103 लोगों को, वो सबको कानूनी नोटिस हम भेज रहे हैं और सबके खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र है तो आपको बिना आधार के आपको बात नहीं करना चाहिए, और पत्रकारों को भी बिना दोनों पक्ष को जाने आपको बिना जो है उसके जो है आपको खबर नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास प्रेस रिलीज आती है, आपके संगठन के लोग हो चाहे उनके संगठन के लोग भेजते हैं, उसका छापना हमारा काम होता है। नहीं, उसको छापना भी चाहिए, लेकिन पक्ष लेना चाहिए कि इन्होंने आपका विधायक प्रतिनिधि कहा है तो ये आपका विधायक प्रतिनिधि है कि नहीं है। क्योंकि हमने तो तय किया है कि 2,42,000 अगर मतदाता है और सभी मेरे विधायक प्रतिनिधि हैं
तो बिना आधार के जो उसमें मेरे पास सूची है, जिनको मैंने विधायक प्रतिनिधि बनाया है उसकी सूची मेरे पास भी है। वो सूची मैंने जिला प्रशासन को भी दिया हुआ है, वो सूची पुलिस प्रशासन के पास भी है जिसे मैंने विधायक प्रतिनिधि बनाया अथेंटिक। अब इसके अलावा अगर कोई विधायक प्रतिनिधि लिखा देता है या हमारे साथ कोई फ़ोटो खिंचा लेता है, कई बार ये खबर आती है कि वो तो क्रिमिनल व्यक्ति आपको गुलदस्ता देते हुए फ़ोटो खिंचा लिया, या तो वो व्यक्ति आपको स्मृति चिन्ह दे रहा है मंच पे, या तो उस स्कूल में वो क्रिमिनल था जिन्होंने आपको फूलों से सम्मानित किया। तो ऐसे प्रकरण सिर्फ मेरे अकेले के नहीं हैं, वो देश भर में सभी राजनीतिक दल या सभी IAS IPS अधिकारियों के साथ ये होता ही है। आप देखते होंगे कि फिल्टर कैसे करें, फिर बचे कैसे? इसको बचने का कोई उपाय है नहीं, क्योंकि ये बाद में समझ आता है कि ये तो एक क्रिमिनल था, ये तो फलाना व्यक्ति था। हमारे साथ लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं। मैं अभी रायपुर जाता हूँ, मैं अभी अलग अलग ज़िले में जा रहा हूँ, तो सोशल मीडिया में मेरे जो वीडियोस बनते हैं, जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो उसकी वजह से लोग जानने पहचानने लग गए हैं। तो रास्ते में रोक के भी कहीं मैं नाश्ता करते रहता हूँ, कोई होटल में खाना खाता हूँ, तो वहाँ वहाँ पे वेटर लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, वहाँ के साथ में भोजन करने वाले फ़ोटो खिंचाते हैं, अच्छी अच्छी फैमिली आती है। तो इसमें हम चिन्हित नहीं कर पाते कि वो क्रिमिनल था कि क्या था या कैसा है। उसको किसी प्रकार बिना आधार के आपको बोलना उचित नहीं है। तो 200 से ज़्यादा लोगों ने पोस्टर लगाए थे, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं। तो ये समझ पाना, और मैं भाषणों में अधिकतर बोलता हूँ। एक लड़के को मैंने बुलाया कि भाई तू विधायक प्रतिनिधि कैसे लिख दिया, तो बोले भी आप ही तो मंचों पे बोलते हो कि सब मेरे विधायक प्रतिनिधि है, तो इसलिए मैं लिख दिया मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ। इसलिए प्रकरण आते हैं कि लोग अपने से विधायक प्रतिनिधि लिख रहे हैं, इसलिए के मामले आ रहे हैं? ये कैसा आता है, जैसे प्रेस है। एक दोस्त है मेरा, वो वैशाली क्षेत्र में रहता है, वो प्रेस का काम करता है, ठीक है। वो प्रेस का काम करता है, ड्राई क्लीनर की उसकी शॉप है, वैशाली में रहता है वो, और हमारा भाजपा का कार्यकर्ता भी है। तो वो प्रेस लिखा लिया है गाड़ी में, PRESS। हाँ, तो वो वैसे हिंदी में लिखा है प्रेस। तो मैंने बोला भाई तू क्यों लिखाया है, तू तो कौन सा पत्रकार है तू? तो बोले नहीं मैं तो जैकलिन का काम करता हूँ, प्रेस वाला प्रेस हूँ। तो ऐसे विषय आते हैं। तो इसमें अगर कोई विधायक प्रतिनिधि लिखा हुआ है और मुकेश चंद्राकर जी को अगर बयान देना भी है, मैं तो ऐसा नेता हूँ कि मेरे से मुकेश चंद्राकर जी फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। मैं तो उनके यहाँ चाय पीने गया था, वो मुझे पूछ भी सकते हैं, विकेश जी मैं आपके खिलाफ़ बयान दे रहा हूँ, ये आपका है कि नहीं आदमी, ये विधायक प्रतिनिधि बनाए हो कि नहीं बनाए हो, या जिला प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से सूची ले ले जिनको मैंने विधायक प्रतिनिधि बनाया है। तो इसलिए जो है ये बोलना और बिना आधार के आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत है। कांग्रेस कह रही कि रिकेश सेन पहले ही आरोप में हड़बड़ा गए हैं। मुकेश चंद्राकर अब तक किसी भी मामले में बयान सरकार के खिलाफ या फिर आपके खिलाफ नहीं दिए, पहली बार दिए, पहली बार में आप उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। नहीं तो पुलिस बिना जांच के रिपोर्ट थोड़ी ना दर्ज करेगी। और मुकेश चंद्राकर जी आप ऐसा कुछ कीजिए कि मैं हड़बड़ाऊँ, हड़बड़ाने का मौका ही नहीं दे रहे हो आप। आपको तो पूरी कांग्रेस टीम को, जितने आपके साथ हैं ज़िले में पदाधिकारी और सारे लोग हैं, आप लोग विपक्ष की भूमिका में आइए। आप विपक्ष नहीं है, विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। बयान तो आ रहे हैं, बयान एक बंद की बयान में आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी। दीपक बैज जी बंद कमरे में पत्र लिख देते हैं, क्योंकि प्रदर्शन के लिए आदमी नहीं मिलते उनको आजकल। मुकेश चंद्राकर जी जिला के अध्यक्ष हैं, किसी को पता ही नहीं है मुकेश चंद्राकर जी जिले के अध्यक्ष है। कुछ विपक्ष को ऐसा काम करना चाहिए कि दिखे। चैलेंज कर रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, देश में हमारा लोकतांत्रिक देश है, विपक्ष जब मजबूत रहता है तो हम लोग के अंदर कसावट रहती है, तो हम लोग भी अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन विपक्ष दिखता नहीं है, सदन में भी वही हाल रहता है। ये लोग जो उपस्थिति है कांग्रेस की वो 10% बस रहती है। अकेले उमेश पटेल जी बैठे रहते हैं, अकेले चरणदास महन जी बैठे रहते हैं, द्वारकाधीश यादव रहते हैं, 2-3 जो विधायक वही रहते हैं, 2-4 लोग, बाकी तो सब उठ के चले जाते हैं। कुंवर सिंह निषाद रहते हैं सदन में, इसके अलावा कोई सदन में नहीं रहता। कमजोर है आपको लगता है? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं। आपने चैलेंज कर दिया एक तरह से। चैलेंज नहीं, विपक्ष है ही नहीं, गायब है विपक्ष। एक्टिव होने की आवश्यकता है। और भूपेश बघेल जी भी प्रदेश के नेता थे, आजकल वो भी भिलाई दुर्ग तक ही सीमित हो गए हैं। तो
या यही क्षेत्र है, पाटन विधानसभा है, बिहार रहते हैं, भिलाई 3 में है, दुर्ग जिले के रहने वाले, तो इतने तो अपने घर के लिए, अपने उसके लिए बताएंगे। हाँ, अभी वैसे भी इनका वार चल रहा है, देवेंद्र यादव भूपेश बघेल जी का वार भी चल रहा है। दोनों प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं, तो दोनों में कंपटीशन भी चल रहा है, तो वो अपने स्तर पे दोनों कर रहे हैं। ठीक भी है, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तभी तो प्रदेश की राजनीति करेंगे, अभी तो दोनों जिले में हैं, तो वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मुकेश चंद्राकर के खिलाफ FIR दर्ज होगा, और अगर नहीं तो सार्वजनिक मुझसे माफ़ी मांगना होगा, मानहानि का वो तो लगेगा ही उसके ऊपर। ठीक है। एमआईसी मेंबर है, कांग्रेस के पार्षद है लालचंद वर्मा, उन्होंने जारी करके कहा है कि अगर आपका व्यवहार जो है जनहित में नहीं है, निगम हित में नहीं है, शहर हित में नहीं है, और आप किसी के आचरण को, ऐसे विधायक को अगर आपके उसके आचरण को अगर आप ख़राब करते हैं, जो जिनको 2,42,000 मतदाता चुनते हैं, ऐसे कि आप छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जो है आप धारा 19 ख के तहत अयोग्य घोषित हो जाएंगे। उनकी जो शिकायत है, कोई लालचंद वर्मा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, तो वो उनकी जो शिकायत है वो संभाग आयुक्त जो है उनके पास उनकी शिकायत चले गई है। अब उनको पेशी में जाना पड़ेगा, और मेरे वकील का प्रयास रहेगा कि नियमानुसार जो है धारा 19 ख के तहत जो है उनकी बर्खास्तगी हो जाएगी। शुक्रिया। ये थे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, जिनका कहना है कि जो भी उनके खिलाफ बोलेंगे ठीक है, लेकिन तर्कों के साथ बोले, उनका कहना है अगर बिना तर्क के बोलेंगे तो कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहे, कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहे। जिस तरीके से आपने देखा कि मुकेश चंद्राकर ने आरोप लगाया, और आरोप के बाद सुपेला थाने में उनके खिलाफ में कंप्लेन दर्ज करा दी गई है। इसके अलावा लालचंद वर्मा एमआईसी मेंबर है, कांग्रेस के पार्षद है, उनके खिलाफ भी संभाग आयुक्त में लेटर चले गया है, यानी कि पत्र चले गया है कार्रवाई को लेकर। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। आगे आप वीडियो में देखिएगा मुकेश चंद्राकर ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है, वो कौन नेता है, कौन लुकेश सिंह है, जिसके बारे में मुकेश चंद्राकर कह रहे हैं। वैशाली नगर विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले, भिलाई की भूमिका निभाने वाले मुकेश चंद्राकर हमारे साथ मौजूद है। मुकेश चंद्राकर ने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को लेकर बयान जारी किया है। पहली बार मुझे लगता है कि 8 महीने के चुनाव के बाद उनका पहला बयान था रिकेश सेन के खिलाफ में, और पहले ही बयान के बाद उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होने वाला है, कह सकते हैं, क्योंकि थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और कभी भी किसी भी वक्त FIR भी दर्ज हो सकती है। मुकेश चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद है, पूछते हैं आखिर मुकेश चंद्राकर जी ने क्या लिख दिया है अपने आरोपों पे, रिकेश सेन पर क्या आरोप लगाया है, बात करते हैं। दाऊ चाय पिए बरारी से रिकेश जी है, बढ़िया, उस दिन चाय पिए हो, आज अचानक से कहा होगा कि कंप्लेन दर्ज होते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ के संस्कार है कि हम एक दूसरे के यहाँ बैठ के चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं। घर में कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो आना जाना भी रहता है। ये हमारे भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कार है। जी जी। बाकी ऐसा क्या कह दिया रिकेश सिंह के खिलाफ कि उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दी थाने में? देखिए, ये सारा शहर में होर्डिंग लगा हुआ था विधायक प्रतिनिधि का, सर बताएंगे और वो विधायक जी बताएंगे, इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। जी। बाकी अभी कोई थाने से कोई फ़ोन, कोई कुछ पूछताछ के लिए कहीं? थाने में जब सूचना आएगी उसके बाद इसके बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। बाकी रिकेश सिंह का भी कहना है कि विपक्ष यहाँ पे कमज़ोर है, विपक्ष अगर मजबूत होता तो शायद मज़ा आता लोकतंत्र में। देखिए, ये रिकेश सेन जी के बारे में मैंने पहली बार कोई बात बोली, और जो तथ्यों पे आधारित है, वेब पोर्टल पे आधारित है, और जो वीडियो वायरल है उस पे आधारित है, शहर में बैनर पोस्टर लगा है उसके तथ्यों पे आधारित बोलिए, तो इसमें अभी रिकेश सेन जी को इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? जी। सही है तो सही बोले, तो सही है तो सही बोले, नहीं है तो नहीं बोले। और वही बता सकते हैं कि भाई हमने तो जो लिखा है, जो देखा है, उसके बारे में बात किया। वो तो आप बता सकते हो, वो बता सकते हैं कि भाई कौन प्रतिनिधि है, कौन नहीं है। इसकी तो जांच उसको खुद करना पड़ेगा, और यदि प्रतिनिधि है तो स्वीकार करें, और नहीं है तो फिर वो खुद ही बोलें कि मैं नहीं हूँ, मेरा प्रतिनिधि नहीं है। आपके खिलाफ उन्होंने थाने में कंप्लेन कराई। इसके अलावा लालचंद वर्मा है, एमआईसी मेंबर है, कांग्रेस के पार्षद आपके कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी के, उन्होंने भी बयान जारी किया था। उनके खिलाफ कहना कि 19 ख के तहत संभाग आयुक्त के खिलाफ, मतलब संभाग आयुक्त में कंप्लेन दर्ज कराई जाएगी लालचंद वर्मा के खिलाफ में। तो इस पूरे कृत्य को कैसे देखते हैं, मतलब इस तरह की जो एक्टिविटी है रिकेश सिंह की? नहीं, अब इसमें तो वो लालचंद वर्मा के ऊपर जो संभाग आयुक्त को कंप्लेन देंगे, तो कंप्लेन पढ़ने के बाद या देखने के बाद ही इसकी जानकारी दे पाऊंगा मैं
या लालचंद वर्मा जी इस पर जब जानकारी ली जाएगी तो बताएंगे। बैक टू बैक आप दो बयान जारी करते हैं कांग्रेस की ओर से, एक आप जारी करते हैं और लालचंद वर्मा जी जारी करते हैं। दोनों बयानों पे रिएक्शन, एक तो कंप्लेन हो रही है दोनों मामलों में। लालचंद वर्मा जी भी सम्मानीय सीनियर पार्षद हैं, 2 बार के पार्षद रह चुके हैं और वो कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ हैं, तो वो अपने हिसाब से जारी किए हैं। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ तो मैं अपने हिसाब से जारी किया हूँ। मुकेश चंद्राकर थे। अब बाकी आप अपने उस पर जब तक लीगल कोई नोटिस नहीं आ जाता तब तक जवाब नहीं देंगे इस बाकी। जब भी कोई बात होगी उसके, जब भी कोई बात सामने आएगी उसके हिसाब से जानकारी दी जाएगी और उसके हिसाब से बताया जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर थे जिन्हें आपने सुना। इसके अलावा वैशाली नगर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी थे रिकेश सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े।